हरिओम शरणम। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं ढूंढ कर आपके लिए ये कथा प्रसंग लेकर आई हूँ और आज जो कथा लेकर आई हूँ वो भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। ये कथा भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु जी की है। इसे सुनने से हमें भगवान विष्णु और भोलेनाथ दोनों की विशेष कृपा प्राप्त होती है और दोनों ही हम पर प्रसन्न होकर हमें इच्छित वर प्रदान करते हैं। तो हम शिव चालीसा में ये जो चौपाई सुनते हैं, एक कमल प्रभु राख्यों गोई, कमल नयन पूजन चह सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। इस चौपाई के पीछे की जो कथा है आज मैं आपको वही श्रवण कराती हूँ, आप सुनिए। एक समय की बात है, दैत्य प्रबल होकर सभी लोगों को पीड़ा देने और धर्म का लोप करने लगे। इससे व्यथित होकर देवगण भगवान विष्णु के समीप पहुँचे। श्री हरि ने पूछा, देवताओं, इस समय तुम्हारे आने का क्या कारण है? मैं तुम लोगों की किस प्रकार से काम आ सकता हूँ? निसंकोच होकर तुम लोग अपनी समस्या बताओ। देवताओं ने कहा, हे देव रक्षक श्री हरि, हम लोग इस समय दैत्यों के अत्याचार से अत्यंत दुखी हैं। शुक्राचार्य की सलाह और तपस्या के बल से असुर प्रबल हो गए हैं। हम सभी देवता उन पराक्रमी दैत्यों के सामने विवश होकर उनसे परास्त हो गए हैं। स्वर्ग पर भी उन अत्याचारियों का राज्य हो गया है। इस समय आप ही हमारे रक्षक हैं, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। हे देवेश, आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु बोले, देवताओं, हम सभी के रक्षक महेश्वर शिव हैं। उन्हीं की कृपा से मैं धर्म स्थापना तथा असुरों का विनाश करता हूँ। तुम लोगों का कष्ट दूर करने के लिए भी मैं उन्हीं सर्वलोक महेश्वर की उपासना करूँगा। मुझे विश्वास है कि वे परम दयालु शिव अवश्य प्रसन्न होंगे और तुम लोगों का दुख दूर करने के लिए वे कोई न कोई मार्ग भी ढूंढ निकालेंगे। देवताओं से ऐसा कहकर श्री हरि भगवान महादेव की उपासना करने के लिए कैलाश गए। वहाँ पहुंचकर वे विधि पूर्वक भूत भावन भगवान शिव की आराधना करने लगे। वे नित्य 1000 नामों से महेश्वर की भी स्तुति करते और प्रत्येक नामोच्चारण के बाद एक एक कमल पुष्प अपने आराध्य को समर्पित करते। इस प्रकार भगवान विष्णु की यह उपासना सहस्त्र दिव्य वर्षों तक निर्वात चलती रही। एक दिन परमात्मा शिव ने विष्णु भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान विष्णु नित्य की तरह एक सहस्त्र कमल पुष्प शिव जी को अर्पित करने के लिए लेकर आए। लीलाधारी महादेव जी ने उसमें से एक कमल पुष्प कहीं छिपा दिया। शिव की माया के द्वारा घटित इस घटना का पता श्री हरि को भी नहीं लगा। उन्होंने गिनती में एक कमल पुष्प कम पाकर उसकी खोज आरंभ की। पूरी पृथ्वी का भ्रमण कर लिया, परंतु कहीं भी उन्हें वह कमल पुष्प नहीं मिला। तदंतर पर्वत का पालन करने वाले भगवान विष्णु ने अपना एक कमलवत नेत्र ही उस कमल पुष्प के स्थान पर शिवार्पित कर दिया। श्री हरि के इस अद्भुत त्याग से महेश्वर तत्काल प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर बोले, विष्णु, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। इच्छानुसार वर मांगो, मैं तुम्हारी प्रत्येक कामना पूरी करूँगा। तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है। भगवान विष्णु ने कहा, हे नाथ, आपसे मैं क्या कहूँ? आप तो स्वयं ही अंतर्यामी हैं। संसार की कोई भी बात आपसे छिपी नहीं है। आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी अगर मेरे ही मुख से सुनना चाहते हैं तो सुनिए। प्रभु, दैत्यों ने संपूर्ण संसार को दुखी कर रखा है। धर्म की मर्यादा नष्ट हो गई है, अतः धर्म की स्थापना एवं साधु संरक्षण के लिए दैत्यों का वध आवश्यक है। मेरे अपने अस्त्र शस्त्र उन दैत्यों के विनाश में असमर्थ हैं, इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। भगवान विष्णु की विनती सुनकर देवादिदेव शिव ने उन्हें अपना सुदर्शन चक्र दिया। उस दिव्य चक्र के द्वारा श्री हरि ने बिना किसी श्रम के समस्त प्रबल दैत्यों का संहार कर डाला। संपूर्ण जगत का संकट समाप्त हो गया, देवता सुखी हो गए। इस प्रकार भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र के रूप में एक दिव्य आयुध भी प्राप्त हो गया। इस कथा को जो भी व्यक्ति पढ़ेगा, सुनेगा और सुनाएगा तो वह तीनों लोकों में सुख और शांति पावेगा और शिव लोक की प्राप्ति होगी। जय भोलेनाथ। आप इस कथा को सुनिए और सुनाइए और मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।